क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ द पैरेललोग्राम, काइट्स, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें फिर निम्न क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो सेट ऑफ द डायग्राम जो है हमारे पास में वो यहां देख रहे हैं। ठीक है, और अभी तो आप पिक्चर देख रहे हैं इसकी। अब हम इसे बोर्ड पर बना करके आपको दिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। हम इस डायग्राम को पहले भी आपको समझा चुके हैं, फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, रेक्टेंगल्स आते हैं। रेक्टेंगल्स में क्या होता है, रेक्टेंगल्स भी एक तरीके के पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, और जो पैरेललोग्राम से ही हमारे पास में अगर एक साइड पैरेलल हो जाती है तो वो ट्रेपेजियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये काइट हम भी कभी कभी क्या होता है, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये जो हमारा एक बड़ा सर्कल है वो हमारा बताता है कि जो बाहर की चीज जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी काइट्स जो हैं हमारे पास में वो रोम्बस नहीं हो सकती, ना ही वो स्क्वायर हो सकती, लेकिन कोई काइट हमारी स्क्वायर भी हो सकती है और कोई काइट हमारी रोम्बस भी हो सकती है। तो जो काइट है हमारे पास में, जो काइट वो क्या हो सकती है हमारे पास में, काइट तो हो ही सकती है, काइट तो है ही, उसके साथ में रोम्बस भी है, यानी मे बी रोम्बस। काइट तो है ही, मे बी रोम्बस, रोम्बस हो सकती है, और ये मे बी स्क्वायर, ये स्क्वायर भी हो सकती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आता है हमारे पास में ट्रेपेजियम। सबसे बाहर वाली चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम जो भी हमारे दिखाई देंगे सारे ट्रेपेजियम है, यानी कि ट्रेपेजियम में काइट भी आ सकती है, काइट का कुछ हिस्सा, ट्रेपेजियम में काइट भी आ सकती है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रेपेजियम, तो है ही हमारे पास में ट्रेपेजियम तो है ही है। ट्रेपेजियम के बाद में पैरेललोग्राम, अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम है हमारा इसमें, तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। उसे हम आंख बंद करके बोल सकते हैं ट्रेपेजियम है। ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, लेकिन सभी ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम है ये संभव नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को, कुछ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सभी ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये वेन डायग्राम हमें यही बता रहा है। ठीक है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। उसके बाद में हमारा उससे बड़ा क्या है, काइट भी हो सकता है। ट्रेपेजियम काइट भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम में क्या क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम में क्या क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, और क्या हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। पहले रेक्टेंगल ही लिख लेते हैं। रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और रोम्बस हो सकता है। मे बी, यानी कि एक पैरेललोग्राम सभी हो सकते हैं, ये सब ये हो सकते हैं, लेकिन ये हो या ये हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन सब इन सबको ये नाम दिया जा सकता है, इन सबको पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, लेकिन इस ये पैरेललोग्राम है, ये है जरूरी नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि ये पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम ही होगा हमारे पास में। तो ये सारी चीजें हैं, इसका ध्यान रखना है। यानी कि ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा, ठीक है, स्क्वायर भी होगा, रोम्बस भी होगा, लेकिन रोम्बस पैरेललोग्राम हो, ठीक है, तो ये हमारे पास में पैरेललोग्राम के ये बाकी के हिस्से हैं, ये तीनों हिस्से हमारे पास में पैरेललोग्राम में ही आ जाएंगे। रेक्टेंगल जो है हमारे पास में स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर भी हो सकता है, जिसकी सारी साइड इक्वल हो,
वो रेक्टेंगल है हमारे पास में। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उस पर। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम। उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जो दोनों हो, क्या हो, काइट भी हो और पैरेललोग्राम भी हो। तो वो कौन सा होगा हमारे पास में, काइट भी है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये है, और ये पैरेललोग्राम में रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि ये रोम्बस और स्क्वायर दोनों क्या है हमारे पास में, काइट हैं। ठीक है, तो जो रोम्बस है और स्क्वायर है, यहां पे दिखाई दे रहा है रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस एंड स्क्वायर आर बोथ पैरेललोग्राम एंड काइट, क्योंकि काइट के अंदर भी ये दोनों आ रहा है और पैरेललोग्राम के अंदर भी ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है उसने, उसके अकॉर्डिंग कैन ए क्वाड्रिलेटरल बी बोथ ए काइट एंड ए रेक्टेंगल। तो हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो बोथ हो सकता है, दोनों हो सकता है। कौन कौन से, उसने बोला एक काइट और एक रेक्टेंगल। लेकिन सारे रेक्टेंगल काइट हो या सारी काइट रेक्टेंगल हो ऐसा नहीं है, केवल ये हमारा कौन सा है, एक स्क्वायर इसमें बचा हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, इज सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है हमारी, वो कंडीशन है कैन ए क्वाड्रिलेटरल बी बोथ ए काइट एंड ए रेक्टेंगल। यानी कि दोनों चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के जो हमारे पास में वेन डायग्राम है वो शो कर रहे हैं, केवल स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल जिसे कह सकते हैं वो इसमें हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इज एवरी काइट ए रोम्बस। क्या सभी काइट रोम्बस हैं? ये जो बाहर का हिस्सा है रोम्बस का, ये भी तो रह गया हमारे पास में, तो इसके लिए सीधा सीधा नो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारा जो सारी काइटें हैं वो हमारे पास में पैरेललोग्राम या रोम्बस नहीं हो सकती हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ काइट एंड पैरेललोग्राम। काइट एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ये सारा आना चाहिए हमारा और काइट में ये आना चाहिए। तो इसके अंदर केवल दो चीजें आ रही हैं, हमने दोनों को लिख दिया, बोथ पैरेललोग्राम एंड काइट। ये काइट भी हैं और हो सकती है मे बी, जरूर नहीं है, मे बी हो सकती हैं। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में कैन देयर बी ए क्वाड्रिलेटरल बोथ इज काइट एंड रेक्टेंगल। बोथ काइट एंड रेक्टेंगल, काइट के लिए ये वाला वेन डायग्राम है और रेक्टेंगल के लिए ये है। तो ये वाला हिस्सा हमारा रेक्टेंगल का बाहर हो गया, यानी कि जो हमारे ये अंदर का हिस्सा है, स्क्वायर वाला हिस्सा है, जो स्क्वायर वाला पार्ट है वही है हमारे पास में। तो स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या है हमारे पास में, स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, यानी स्क्वायर। जो स्क्वायर है सेटिस्फाइड कर रहा है इस कंडीशन को जो इसमें बोली गई है। क्या बोली गई, कैन ए क्वाड्रिलेटरल इज बोथ, काइट भी है और रेक्टेंगल भी है। काइट भी और रेक्टेंगल कौन है, केवल स्क्वायर है। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, इज एवरी काइट ए रोम्बस। क्या एवरी काइट रोम्बस है? नो, कि सारी काइट हमारे पास में रोम्बस नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी पैरेललोग्राम का आ रहा है। स्पेशल टाइप ऑफ द जो पैरेललोग्राम है वही इसमें आता है। फिर इसमें पूछा व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी दो टाइप के जो इसमें क्वाड्रिलेटरल हैं, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर हमारे पास में एक रोम्बस और काइट को लेकर के क्वेश्चन किया गया है। तो जो रोम्बस है,
रोम्बस क्या है हमारे पास में? स्पेशल टाइप ऑफ काइट, स्पेशल टाइप की काइट है, स्पेशल टाइप की काइट है। और एवरी रोम्बस काइट होगा ये संभव नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में यही है, रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए काइट बट all kites are not rhombus. ये चीज का हमें इसमें ध्यान रखना है। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो केवल इसने वेन डायग्राम से पूछा है, बाकी तो अगर हमें समझाना होगा अलग अलग तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इनकी डेफिनेशंस को देखना पड़ेगा, जो हम पिछली क्लास में आपको समझा चुके हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो पूछना जरूर।